नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्र तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, कहा ईरान को आबनाए हुर्मुज खोलने की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दिए। ईरानी प्लांट्स पर हमले मौखर करने का भी किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में दारुल हुकूमत अमरावती को कानूनी हैसियत देने की तैयारी। मुख्तलिफ एजेंडों को खतियत देने सीएम नायडू की सदारत में मुनक़िद हुआ काबीना इजलास। तेलंगाना में भू-भारती डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम 2 अप्रैल से होगा नाफिज। 5 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का पुंगुलेटी ने किया ऐलान। हैदराबाद में जाली आइसक्रीम यूनिट पर पुलिस का छापा। एक शख्स गिरफ्तार, बगैर लाइसेंस एक्सपायर्ड चीजों से नाकिस आइसक्रीम की तैयारी का पर्दाफाश। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अपनी काबीना को बताया कि रियासती हुकूमत की आमदनी का 99% तनख्वाहों और पेंशनों पर खर्च हो रहा है, जबकि मरकज से मिलने वाली इमदाद कर्जों के सूद की अदायगी में इस्तेमाल हो रही है। ऐसी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत फलाही और तरक्याती मनसूबे मौसर अंदाज में अंजाम देने में कामयाब है। वजीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती को कानूनी हैसियत देने की करारदाद पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में मंजूर हो जाएगी। उन्होंने रियासती वजीरों से ख्वाहिश की कि वो अवाम में अमरावती की तारीखी और तरक्याती अहमियत के बारे में आगाही बढ़ाएं। नायडू ने कहा कि 2014 में गुंटूर और विजयवाड़ा के दरमियान दारुल हुकूमत की तजवीज़ थी और अमरावती को CRDA के दायरे कार में सरकारी दारुल हुकूमत के तौर पर मुतय्यन किया जा रहा है और इस हवाले से असेंबली में एक करारदाद हफ्ते को मंजूर की जाएगी और इसी शाम मरकज़ को भेज दी जाएगी, जिसे मरकज़ की काबीना 1 अप्रैल को ज़ेर गौर लाएगी। वज़ीर आला ने काबीना मीटिंग में हदबंदी के मसले पर भी बात की। बेंगलुरु से खबर है, राजाजी नगर के लुलु मॉल के करीब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक की बस में अचानक आग लग गई। ताहम खुशकिस्मती से तमाम 21 मुसाफिर और बस का स्टाफ महफूज रहा। वाक़या जुमेरात की रात तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। ये बस शिमोगा की तरफ जा रही थी। एक बाइक सवार ने चलती बस के नीचे से धुआं देखा तो उसने बस ड्राइवर को आगाह किया, जिस पर ड्राइवर ने बस को फौरी तौर पर रोककर तमाम सवारों को महफूज तौर से निकाल लिया। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में बस और टिप्पर लारी के बीच टक्कर के बाद लगने वाली आग में 14 अफराद फौत हो गए। बताया गया है कि महरूकीन की लाशें DNA पर प्रोफाइलिंग के बाद वर्षा के हवाले की जाएगी। हादसा जुमेरात की सुबह तकरीबन 5:30 बजे से 6 बजे बीच यूडीली रोड के करीब रायावरम गांव के पास पेश आया, जब कांगी ट्रैवल्स की बस टिप्पर ट्रक से टकराई और इसके डीजल टैंक से लगी आग में जल गई। पुलिस के मुताबिक 14 लाशों के नमूने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं और रिपोर्टों के बाद शिनाख्त करके वर्षा के हवाले की जाएंगी। मार्कापुरम बस हादसे के मुकाम से चौंका देने वाली तफसीलात सामने आई हैं, जहां मुतासिरा बस से एक गैस सिलेंडर भी बरामद हुआ है। इतलात के मुताबिक बस में 5 किलो गैस सिलेंडर मौजूद था, जिसने हादसे के बाद आग की शिद्दत में इजाफा किया। रेस्क्यू टीमों ने यहां क्रेनों की मदद से बस और टिप्पर लॉरी को हटा दिया। हुक्काम के मुताबिक जाए हादसे पर इमदादी सरगर्मियां जंगी बुनियादों पर जारी हैं, जबकि वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। नंदियाल से खबर है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की क़यादत में पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मुश्तरका तौर पर मुसाफिरों के दौरान सफ़र हिफाजती तदाबीर से आगाह किया। इस दौरान बस में आग लगने की सूरत हाल में जान बचाने के तरीक़ों पर तफसीली रहनुमाई दी गई। हुक्काम ने मुसाफिरों को सख्ती से हिदायत दी कि बसों में पेट्रोल, मिट्टी का तेल और गैस सिलेंडर जैसे ख़तरनाक अशिया ले जाने से गुरेज करें और सफ़र से कबल इमरजेंसी एग्ज़िट के मुकाम से वाकिफ़ियत हासिल करें। దర్శనాలు కూడా అన్ని జాగ్రత్త ఎవరిని పడిచాలన్నా అమ్మాయి మొత్తం మెడికల్ సరే సార్ నంబర్ పెట్టుకోండి, ఇక్కడే ఉంటారు. మీకు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇవ్వండి సార్, ఇక్కడ అంత అమ్మాయిలు కదా.
नंदियाल के इलाके बालीचा पेट में आग लगने से 7 झोपड़ियां जलकर खाकिस्तान हो गई, जिससे मुकामी अफराद को भारी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही साबिक एमएलए शिल्पा रवि चंद्रा किशोर रेड्डी मौके पर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जानिब से 35,000 रुपये की माली इमदाद भी फराहम की। उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरीन की फौरी माली मदद की जाए। साथ ही पुलिस से वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करने की अपील की गई। మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఎవరు చేశారో తెలియదు, కానీ మా గడ్డివాములన్నీ దగ్ధమైనాయి. అది తెలుసుకున్న శిల్పా రవి అన్న గారు మా సాయానికి వచ్చి మా గడ్డివాములన్నీ చూసి నష్టపోయిన దానికి నష్టపరిహారంగా అంతో ఇచ్చినాడు. తర్వాత మిగతా సభ్యులు కూడా వాళ్ళు గడ్డి కూడా ఇస్తామని చెప్పినారు. దానికి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలతో ఎప్పుడు శిల్పన్నకు రుణపడి ఉంటాము. ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్ శిల్పా రవణకే ఎప్పుడు ఉంటాం రుణపడి కూడా కొన్ని కోరుకుంటున్నాను. ఎంఆర్ఓ గారికి సార్ చెప్పారు, తర్వాత విఆర్ఓ సార్తో కూడా మాట్లాడారు. ఒకవేళ అది నచ్చకుంటే సోమవారము సారే శిల్పా రవణ గారే కలెక్టర్ దగ్గర కూడా తీసుకొని వెళ్తామని చెప్పినారు. కాబట్టి మేము ఆయనకు ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాం. तेलंगाना हुकूमत 2 अप्रैल से मरबूत डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम भू भारती लागू करेगी, जिसके तहत ज़मीन के हर खित्ते को मुनफरिद शनाख्त नंबर दिया जाएगा। वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस नए निज़ाम के ज़रिए सर्वे से लेकर रजिस्ट्रेशन तक के तमाम अमल को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ताकि लैंड रिकॉर्ड्स में शफाफियत आए और मुख्तलिफ मुंसलिक उमूर की अंजामदही में तेज़ी आए। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम 5 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नाफिज किया जाएगा। बाद में इसके नताइज का जायज़ा लेने के बाद दूसरे मरहले में इसे पूरी रियासत में नाफिज किया जाएगा। इंटीग्रेटेड भू भारती पोर्टल को नारायणपेट ज़िले के कोसगी, रंगारेड्डी ज़िले के आमंगल, संगारेड्डी ज़िले के वटपल्ली, खम्मम ज़िले के कोसुमांची और भद्राद्री कोतागुडेम ज़िले के ईश्वररावपेट मंडलों में तजुर्बाती तौर पर 2 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। हैदराबाद में रामनवमी के जुलूस की तैयारी जोरों शोर से जारी है। सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद और दिगर मसाजिद को सफ़ेद कपड़ों से ढांक दिया गया है, ताकि अमन व अमान के साथ तकरीबात जारी रह सके। रामनवमी जुलूस के दौरान शहर भर में 3000 से 5000 पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों ट्रैफिक डाइवर्शन किया जाएगा और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि जुलूस महफूज तरीके से गुजर सके। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला ज़िला से खबर है। यहाँ वेमुलावाड़ा में सरकारी सरपरस्ती में राम सीता की रस्मी शादी की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। रामनवमी के मौके पर पूनम प्रभाकर और सरकारी विप आधी श्रीनिवास ने वेमुलवाड़ा के मशहूर और खुसूसी पूजा में शिरकत की। आज तकरीबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और CM रेवंत भी आज यहाँ नजराना पेश करेंगे। రాములోరి పెళ్ళంటే యావత్ దేశవ్యాప్తంగా ఒక వేడుకగా సర్వే జన సుఖినోభవ అందరూ బాగుండాలని లోక కళ్యాణం కొరకు జరిగేటువంటి కళ్యాణంలో అందరూ కూడా ఒక 3 సార్లు అనుకుంటే 1000 సార్లు చెప్పించినటువంటి శ్రీ రామ రామ రమేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తిల్లం రామనామ వరానది ఈ మంత్రం ద్వారా లోక కళ్యాణానికి ఆ భగవంతుడు శ్రీరాముడు అందరిపై చల్లని చూపుతో మా ప్రభుత్వంపై కూడా అన్ని రకాల ఆశీర్వచనాలు ఇంతకుముందు మిత్రుడు కోరినట్టుగా సమృద్ధి వర్షాలు, పాడి పంటలతో, ఆరోగ్యాలతో, ఆర్థిక అభివృద్ధితో అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండే విధంగా ఆ భగవంతుని కృపా కటాక్షలు ఉండాలని ఈ వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి భీమేశ్వర ఆలయం సన్నిధి నుంచి ప్రార్థించుకుంటూ తప్పకుండా ఆ దేవుడి ఆశీర్వచనం మా అందరిపై, ప్రజలందరిపై, ప్రభుత్వంపై ఉండాలని సందర్భంగా కోరుకుంటా ఉన్నాను.
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले से खबर है। रेड विंग के ड्रोन के साथ यहां हादसा पेश आया। ये ड्रोन जिला के बोतेली इलाके के करीब कंट्रोल खो बैठा और दरख्तों में जा गिरा। कंपनी इस ड्रोन को एजेंसी में इमरजेंसी मेडिकल टेस्टिंग के लिए ट्रायल रन के दौरान इस्तेमाल कर रही थी। इस हादसे में किसी इंसानी जान के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में नुमाया कमी का बड़ा फैसला किया है, जिससे अवाम को राहत मिलेगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई मसनूई किल्लत पैदा करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए कीमतें बनाने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद ज़मीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज़ का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट के सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जमाखोरों को सख्ती से वार्निंग दिया है कि क्राइसिस पैदा नहीं कराना है, क्योंकि भारत सरकार पूरा नियंत्रण में सारा चीज़ को रखा हुआ है। तो इसको ज़मीनी पर कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, गैस में, पेट्रोल डीजल में। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। उसके हैदराबाद के शेखपेट जंक्शन के करीब एक गैस एजेंसी पर कशीदगी पैदा हो गई थी। यहां कुछ अफराद ने एलपीजी सिलेंडर जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। इतलात के मुताबिक सिलेंडर की सप्लाई में ताख़ीर के बाइस लोगों में बेचैनी पैदा हुई और चंद अफराद ने गाड़ी से सिलेंडर उतारने की कोशिश की। ताहम अमले और मुकामी अफराद ने मदाखलत करके सूरत हाल को काबू में कर लिया और सिलेंडर्स वापस हासिल कर लिए। वाक़या फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जहां पुलिस ने पहुंचकर हालात को मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए दी गई आखिरी तारीख को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और ऐलान किया है कि वो ईरान के तवन्नाई के प्लांट्स पर हमले मौक़िफ़ करेंगे। सदर ट्रंप ने जुमेरात को कहा कि बातचीत बहुत अच्छे अंदाज में जारी है और ईरान ने बज़ाहिर मज़ाकिरात में नेक नीति का मुजाहरा करते हुए कुछ ऑयल टैंकरों को हुर्मुज़ के रास्ते से गुजरने की इजाज़त दी है। ईरान ने इस अहम आबी गुजारगाह पर अपना कंट्रोल सख्त कर रखा है और ईरान अपना हुर्मुज़ से अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को रोक रहा है, लेकिन वो अहम आबी गुजरगाह से अपने दोस्त ममालिक को गुजरने दे रहा है और ईरान के दोस्त ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। खलीज ताउन कौंसिल के 6 खलीजी अरब ममालिक के ब्लॉक के जासिम ने कहा कि ईरान अपने के महफूज रास्ते से गुजरने का मुआवजा ले रहा है। जंग के नतीजे में ईरान में तकरीबन 2000, लिबनान में 1100 और इसराइल और दीगर इलाकों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हुए हैं। And just so we set the record straight, because I've been watching the Wall Street Journal's fake news and all these stories that get printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Or they should have done it when we first came into office, because
2 years ago, they had free reign under Biden. Sleepy Joe, worst president in the history of our country. What he allowed to happen to our country at the borders, and even with a thing like this. But not just him. Every president for 47 years, every president should have done this. They should have done it a long time ago, because you cannot give lunatics a nuclear weapon, and they would have had a big one. We have very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a present, right? Steve, can I reveal the present? You can do anything you want, sir. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news, and they said, a very good anchor, actually. इसराइल की फ़ौज ने जुम्मे की सुबह तेहरान में बड़े पैमाने पर हमले किए। फ़ौज के मुताबिक ये हमले तेहरान के वस्ती हिस्से में ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किए गए। आपको बता दें कि मशरिक़ी वस्ती में जारी जंग सूरत हाल को शुरू हुए तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं और अब इसराइल की तरफ से ताज़ा तौर पर फिर जारिहाना कार्रवाई की खबर है। ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गुज़िश्ता शब एक बार फिर मिसाइल हमला किया गया, जो सिर्फ 1 हफ्ते में दूसरा वाक़या है। ताहम किसी के ज़ख्मी होने या रिएक्टर को नुकसान पहुंचने की इत्तला नहीं मिली। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और ताबकारी की सतह मुस्तहकम है। बैनुल अक़वामी एटमी तवन्नाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया और एटमी ख़तरात से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि एटमी प्लांट्स के करीब किसी भी हमले से शदीद ताबकारी के नताइज पैदा हो सकते हैं। रूसी हुकूमत ने भी ईरानी प्लांट के करीब किए गए हमले की शदीद मज़म्मत की और एटमी ख़तरे के मुमकिन तबाहकुन असरात से खबरदार किया। अबू धाबी से खबर है, जुमेरात को यूएई में मिसाइल के टुकड़ों से एक हिंदुस्तानी शहरी के बशमुल 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुल्क के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए मिसाइल को रोक लिया और इसके टुकड़े सड़क पर गिर गए। हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने हलाक शहरी के लिए ताज़ियती पैगाम जारी किया, साथ ही ज़ख्मियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ज़ख्मियों में एक हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल है। वाक़े में हलाक होने वाला अफराद पाकिस्तानी था। यूएई की वज़ारत दिफा के मुताबिक 26 मार्च 2026 को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 11 ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने जुमेरात को फ्रांस में होने वाली G7 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत की। एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने क़याम अमन के इक़दामात को मौसर बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही इंसानी इमदाद की फ़राहमी के सिलसिले को मजबूत करने की वकालत की। तेलंगाना में कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का फैसला दुरुस्त है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और वज़ीर आला हर मजहब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। Mamta ji is the right decision because in this country when after independent they fought for the independent, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana. This country is a secular country because in this country only one religion are not there. Hindu is there, Muslim is there, Sikh is there, Christian is there. So that's why she is rightly saying that and his commitment also for secular. That's why she is as a secular country she safeguards the interest of every religion. That is her interest. But some people, even RSS, BJP, only thinking in this country only Hindu Desh. For that purpose, Rahul Gandhi also
भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी कश्मीर मैराथन वॉक, 4,500 kilometer walk. But he was identified. In this country, everybody is there. Hindu, Muslim, Sikh, Isai. So that's why his idea, Bharat Jodo, Bharat Todo, nahi, Bharat Jodo Yatra he has taken. For that purpose, he is doing the same thing. हैदराबाद में मुशीराबाद के बाबूजी नगर इलाके में पुलिस ने गैर कानूनी आइसक्रीम यूनिट पर छापा मारकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बगैर लाइसेंस के ब्लू बेल्स आइसक्रीम के नाम से जाली और एक्सपायर्ड आइसक्रीम तैयार करके फरोख्त कर रहा था। मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने बताया कि आइसक्रीम साजी की इस यूनिट में एक्सपायर्ड फ्लेवर्स और मसनूई रंगों का इस्तेमाल करते हुए आम, वेनिला और बटर स्कॉच जैसे फ्लेवर्स के नाक़िज़ आइसक्रीम प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे थे। इस छापे के दौरान तकरीबन 1,75,000 रुपये मालियत की आइसक्रीम और केमिकल जब्त किए गए, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।